Audio Jungle. कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। आज का वीडियो जो हमारा है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कूलम्ब्स का जो लॉ था उससे जो हमारे फार्मूले प्राप्त हुए हैं उसका यूज हम कैसे करेंगे, फिजिक्स प्रॉब्लम में कैसे यूज करेंगे और सारी दिक्कतें जो आपकी आ रही थी वो कैसे उसको ख़त्म किया जाएगा। कुल मिला जुला के आज इसे अगर शॉर्ट में कहा जाए तो वो है कूलम्ब्स के नियम का ऑपरेशन हम लोग करेंगे। उस नियम का ऑपरेशन मतलब यह है कि उसमें कैसे दो आवेश के साथ बल का व्यवहार होता है, कब बल घटेंगे कब बढ़ेंगे। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम दिया हो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो मुझे उसे कैसे सॉल्व करूंगा। आज ही की वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा कि कूलम्ब्स के नियम से रिलेटेड बोर्ड के कैसे प्रश्न आते हैं, उसका सॉल्व भी मैं आपको दिखाऊंगा और उसी से रिलेटेड मैं नीट के भी दो चार क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। चलिए आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो कूलम्ब्स के नियम में हम लोग जो सीखे थे नियम, उनका जो फार्मूला आया था उसको मैं जनरली थोड़ा सा प्रकाश डाल देना चाहता हूं कि दो आवेश थे हमारे Q1 Q2, अगर ये एक दूसरे से r दूरी पर स्थित थे, Q1 और Q2 जो आवेश थे अगर उनके बीच का जो डिस्टेंस था अगर r था तो यहाँ जो उनका फोर्स जो एक्टिव था, यहाँ ध्यान देंगे तो उसका जो वैल्यू था एक था स्मॉल के Q1/Q2 बाई आर स्क्वायर। दूसरा हमारा था, इसका जब वैल्यू पुट कर देते हैं एयर 9.0 इंटू 10⁹ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगला एक और था F इज इक्वल टू 9.0 इंटू 10⁹ अपॉन के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तीन फार्मूले जनरली होते हैं। इन्हीं तीनों फार्मूले की सहायता से मैं कूलम्ब्स के नियम के हर सवाल का जवाब दूंगा जो भी डिपेंड होंगे इस पे। तो आप सोच रहे होंगे इसे तीनों फार्मूले से कैसे दिया जाएगा, तो बड़ा आसान है। मैं तीनों फार्मूलों को एक एक करके आप लोग को बताऊंगा कि इस फार्मूले का हम यूज कब करेंगे, इस फार्मूले का यूज कब करेंगे। मैं इसी की सहायता से मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि नीट के क्वेश्चन कितने आसानी से सॉल्व किए जाते हैं। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं, केवल जरूरत होती है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। फिजिक्स प्रॉब्लम में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बहुत टफ होता है, केवल आप उसे बहुत टफ मान लेते हो। तो चलिए देखते हैं कि इस फार्मूले का कब मैं यूज करूंगा। इस फार्मूले का हम लोग तब यूज करते हैं जब मेरे पास बल के रेशियो ज्ञात करने के लिए कहे जाए, मतलब अनुपातिक ऐसे बात किया जाए कि कितना गुना बड़ा होगा, ऐसे कोई बात अगर किया जाए कि एक बल दो आवेश एक दूसरे से इतनी दूरी पर रखे हुए हैं, फिर वही दो आवेश इतनी दूरी पर रखे गए हैं, तो उन दोनों आवेशों का रेशियो क्या, दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल का रेशियो क्या होगा। तब हम जब रेशियो से रिलेटेड कोई बात आएगी तो ये फार्मूला यूज करते हैं। अगर मुझे उसका वैल्यू फाइंड करना हो कि रियल में है कितना, तो उसके लिए मैं ये फार्मूला यूज करता हूं। अगर मुझे मीडियम चेंज करना हो, ये तो आपके लिए एयर या फ्री स्पेस के लिए यूज होता है, निर्वात अथवा वायु के लिए। ये जो फार्मूला बीच वाला है ये हमारा एयर के लिए यूज होता है या निर्वात अथवा वायु के लिए। तो यहां हम देखेंगे जो सबसे लास्ट में हमारा फार्मूला दिया गया ये कब यूज होगा। तो ये फार्मूला जो आपका यूज होगा जब मीडियम कोई एयर हो, फ्री स्पेस के अलावा कोई मीडियम हो, तो उस मीडियम में हमको ये इसका जो के है जिसको हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं और जनरली इसे प्रावैधुतांक के नाम से भी जाना जाता है, तो इस के का मान जो है अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है। इससे रिलेटेड मेरा एक वीडियो है, उस पर जब आप जाएंगे तो आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। लेकिन इस फार्मूले की सहायता से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिसका रिलेटिव परमिटिविटी जिस मीडियम का अधिक होगा वहां से जो जो आवेश के बीच फोर्स एक्टिव होंगे, जो बल लग रहे हैं, उस बल का मान जो है कम होगा। और जिसके लिए ये के का मान कम होगा वहां जो फोर्स, अगर चार्ज सेम हो मैग्नीट्यूड में, डिस्टेंस भी सेम हो, तो वहां फोर्स जो है अगर के का मान कम होगा तो अधिक हो जाएगा, अगर के का मान ज्यादा होगा तो वहां फोर्स कम हो जाएगा। रेसिप्रोकल होता है। अब यहां देखेंगे
कि इस क्वेश्चन को मैं कैसे यूज करता हूं। तो यूज करने के लिए आपके पास कॉन्सेप्ट का मजबूत होना बड़ा जरूरी है। फार्मूले तो हमने याद कर लिए, आप लोग भी बोलते हैं सर मुझे फार्मूले तो याद हो जाते हैं, बट मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता हूं, कभी एक दो हो जाता। तो ये प्रॉब्लम सबके साथ में होता बाबू, हमारे साथ में भी होता था, और जो अच्छे अच्छे टीचर उनके साथ में भी होता था जब वो स्टूडेंट लाइफ में थे। समस्याएं सबके साथ में होती हैं, केवल एक्सपीरियंस और कॉन्सेप्ट तब मजबूत आपका होगा जब उसे बार बार आप रिवाइज करोगे। जब आप बार बार उस चीज को कोई चीज पढ़ते हो तो आपको बार बार, जैसे मान लो आपसे आपके पिताजी का नाम पूछा जाए तो आप जनरली तुरंत जवाब दे देते हो, ये मेरे पिताजी का नाम है मिस्टर ए। तो कैसे जवाब दे दी? क्योंकि आपने कई बार उसको बताया है। लेकिन मेरे पिताजी का नाम जब आपसे पूछा जाए तो आपको कंफ्यूजन हो जाता है। क्यों? क्योंकि पता नहीं है। ऐसे कोई भी काम हो, साइकिल चलाना हो, उसमें भी दिक्कत होती है। अगर पहली बार आप चला रहे हो तो दिक्कत होगी, बार बार चला रहे हो तो आप बोलते हो कि ये तो मैं बहुत दिनों से चला रहा हूँ। तो उसी तरीके से फार्मूले हो, तो जितनी बार आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज करोगे आपको इसे पता रहेगा कि हाँ इसको कैसे मुझे यूज करना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये फार्मूले मैं कब और कैसे यूज करूँगा। जब मेरे पास दो चार्ज दिए हों, दो चार्ज मेरे पास दिए हों और उस चार्ज का जो वैल्यू हो वो दिया हो और डिस्टेंस दिया हो, दो चार्ज दिए हों, बीच का डिस्टेंस दिया हो और फोर्स कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा हो, तब ये फार्मूला हम लगाएंगे। लेकिन इसका यहां हमको ये जानना है कि फोर्स कब इंक्रीज होगा कब डिक्रीज होगा, ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। तो फोर्स इंक्रीज तब होगा बाबू जब इसके चार्ज के जो मैग्नीट्यूड बढ़ाए जाएंगे। जब चार्ज का मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, अगर डिस्टेंस सेम रहा। अगर डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो फोर्स डिक्रीज होगा, मतलब डिस्टेंस को अगर आप बढ़ाते हैं तो फोर्स जो है घटेगा। अगर हम फोर्स डिस्टेंस को कम करते हैं तो फोर्स बढ़ेगा। जनरली वैसे भी आप जानते हैं कि जब इलेक्ट्रिक में पढ़ाया था तो वहां बताया था कि जिस प्रकार से दो चुंबक एक दूसरे के पास आते हैं तो इनके बीच में अगर सेम पोल हैं तो रिपल्सन होता है, अपोजिट पोल हैं तो अट्रैक्शन होता है। वैसे सेम चार्ज के भी रिपल्सन होता है, अपोजिट चार्ज के भी रिपल्सन होता है। तो वो फोर्स जो है जब आपका डिस्टेंस से बढ़ेगा तो सिंपली ये रेसिप्रोकल है, तो मतलब डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स कम होगा। और डिस्टेंस जब इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है ये अगर घटेगा, ऐसे मान लो यहाँ पर Q1 Q2 दो आवेश रख दिए जाए, आपको फिगर में देखने से पता चल रहा है कि ये डिस्टेंस कम है तो इसका नाम दे दो मान लो F2, इसका नाम दे दो F1। चार्ज सेम हो, डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है कम है, तो यहाँ जो है डिस्टेंस जब कम है तो वो फोर्स अधिक होगा, मतलब F2 इज ग्रेटर देन F1, F1 कम होगा F2 से। तो डिस्टेंस बढ़ाने पे फोर्स क्या होता है? कम होता है, डिस्टेंस कम करने से फोर्स अधिक होता है। चार्ज का मैग्नीट्यूड जब बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा तो फोर्स घटेगा। ये चीजें क्लियर हो गई आपकी। अब इसको ध्यान में रखिएगा आप। मीडियम अगर चेंज होगा तो मीडियम जब चेंज होगा तो वहां क्या होगा? मीडियम का प्रवैद्युतांक अगर रिलेटिव परमिटिविटी बढ़ती है तो फोर्स कम होगा, अगर रिलेटिव परमिटिविटी घटती है तो फोर्स अधिक होगा, जब चार्ज के मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस सेम होंगे तब। अब आगे मैं क्वेश्चन आपके सामने बताने जा रहा हूं कि इससे रिलेटेड बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, गुलाम के नियम से रिलेटेड बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आते हैं पहले मैं उससे सॉल्व करूंगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन। उसके बाद में थोड़ा सा उससे टफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे आपको समझ में आ रहा कि नहीं, आप देखेंगे मुझे समझ में आ रहा कि नहीं। अगर दोनों प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर ले जा रहा हूं, मतलब आप, तो जानिए कि मैं नीट का क्वेश्चन जो आपके सामने रखूंगा हूबहू आप सॉल्व कर ले जाओगे, बिल्कुल एकदम बेहिचक। मैं आपको बताऊंगा नहीं कि इसमें नीट वाला प्रश्न कौन था, बाद में मैं बताऊंगा। जब आपको समझ में आ जाएगा कि इतने नंबर वाला क्वेश्चन ही नीट का था, तब आपको लगेगा यार तो बड़ा इजी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आइए मैं देखता हूं कि ये बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा गया ये कैसे सॉल्व करते हैं। ये रहा आपका प्रश्न बोर्ड वाला। तो बोर्ड वाला जो प्रश्न है इसमें आप देखेंगे स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये जो बोर्ड क्वेश्चन पूछा गया था 2020 पेपर कोड XU में पूछा गया था ये प्रश्न। अब बहुत इजी है, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। कह रहा आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाले होना चाहिए, लगने वाले वैद्युत बल की सहायता से
विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का बीमीय समीकरण लिखिए। वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का बीमीय समीकरण लिखिए। तो इसमें बहुत इजी से मैं बताऊंगा, अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा तो मैं उसके लिए साइड में लिख दे रहा हूं, क्योंकि हो सकता है आपको बीमीय सूत्र सभी याद ना हो। इसके लिए मेरा एक वीडियो है, बीमीय सूत्र कैसे निकाला जाता है, उसको आप देखेंगे तो काफी आपके लिए यूजफुल होगा वो वीडियो। चलिए देखते हैं कि पहले नंबर तो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल की सहायता से, तो कोई भी जब बीमीय सूत्र निकालना होता तो मैं उस वीडियो में बताया हूं, या आज आप जान लीजिए कि किसी भी बीमीय सूत्र को निकालने के लिए हमको सबसे पहले उससे रिलेटेड एक फार्मूला होना चाहिए मेरे पास, कोई भी फार्मूला हो, केवल वो उसमें हो। तो इसमें कह रहा वैद्युत बल की सहायता से, तो इसने निश्चित कर दिया। तो हम क्या करेंगे, वैद्युत बल से जो फार्मूला निकलेगा जिसमें एप्सिलॉन नॉट हो वही फार्मूला लिखेंगे। तो इस फार्मूले का नाम है F = 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², जिसमें जो है अब बीमीय सूत्र लिखना तो मैं उसी के डायरेक्शन में बोलूंगा। तो Q1 Q2 जो है आवेश है, आवेश का जो बीमीय सूत्र होता है वो होता है AT, 2 बार है इसलिए डबल बार लिखेंगे AT, क्योंकि Q1 का AT हो गया, Q2 का AT हो गया। R है डिस्टेंस, और डिस्टेंस के लिए बीमीय सूत्र यूज होता है कैपिटल L, 2 बार है तो या तो स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ जो है F है ये फोर्स है, फोर्स का बीमीय सूत्र जो हमारा होता है mLT के पावर -2। अब बचा एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र आपको फाइंड करना है, इतना आपके पास है। 4 पाई ये कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता है नंबर्स का। तो यहाँ देखेंगे, आइए तो हम सबसे पहले सब चीजें जान लिए, आवेश का डायमेंशन 80, डिस्टेंस का डायमेंशन L, स्क्वायर स्क्वायर लगा देंगे, डबल बार है डबल बार लिख दिए। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है mLT पे पावर -2। अब चलिए निकालते हैं। तो यहां जो है F = 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। तो यहां से जब आप एप्सिलॉन नॉट फाइंड करते हैं तो बीमीय सूत्र केवल आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, 1/4 को छोड़ देंगे क्योंकि इसका डायमेंशन नहीं होता है। तो जब ये यहां ट्रांसफर हुआ तो F यहां आ जाएगा। तो Q1 Q2/F_r², इतना बच्चा ध्यान से देखिएगा। इसको हमने क्यों छोड़ा, 1/4 को क्यों छोड़ा, क्योंकि डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस है, तो इसलिए इसका कोई मतलब। ये देखते हैं अब यहाँ आवेश के लिए Q1 और Q2 का डायमेंशन यहाँ देखिए 80 है, फिर यहाँ देखिए Q2 का 80 है, फिर F का फोर्स है तो फोर्स का वहाँ देखिए mLT के पावर -2, फिर R है तो L²। अब देखिए सबसे पहले सीक्वेंस आपको बताया गया है, यहाँ फिर से जान लीजिए कि यम का सबसे पहले लिखते हैं L लिखते हैं, T लिखते हैं, A लिखते हैं। तो सबसे पहले यम लिखेंगे तो यम 1 बार है, ऊपर जाएगा -1, फिर देखिए L 1 और 2 3 हो गया, ऊपर जाएगा -3, फिर T -2 यहाँ है और 2 यहाँ है तो 4 हो गया, फिर यहाँ देखिए -4 हो जाएगा, नहीं +4, और फिर यहाँ देखिए A1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, A पर पावर 2। ये आपका हो गया डायमेंशन। क्लियर हो गया, कितना आसान था। क्या किए, फार्मूला लिखे, फार्मूले में जिसका हमको डायमेंशन फाइंड करना था उसको हम सेपरेट किए, सभी राशियों का डायमेंशन रख दिए, सॉल्व कर लिए, तुरंत आ गया। तो इस तरह से ये एक प्रश्न हो गया। आइए मैं अगला प्रश्न देखता हूं जो बोर्ड में ही पूछे गए हैं आपके। आइए हम लोग देखते हैं, ये जो हमारा क्वेश्चन है बड़ा आसान है, जो हमारे पेपर 2020 में पूछा गया था, पेपर कोड XW है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। जैसे पहले इसको प्रश्न को कोई भी जब सॉल्व करना शुरू करते हैं हम, तो क्या होता है उस प्रश्न में जो है एक एक शब्द पे, एक एक वर्ड पे आप बहुत ध्यान से पढ़िए तो आपको सिंपल लगने लगेगा प्रश्न। जैसे संलग्न चित्र के अनुसार, मतलब नीचे जो चित्र दिया गया है उसके अनुसार 3 बिंदु आवेश एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर रखे गए। देखिए आवेश नहीं दिया है लेकिन आवेश की बात किया है, तो कहाँ है चित्र में, एक ये है, एक ये है, एक ये है। फिर देखिए आवेश यहां ये भी एक मेन पॉइंट, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित है। आवेश Q पर, इस आवेश पर देखिए ध्यान से, आवेश Q पर, इस आवेश पर लगने वाले परिणामी बल, परिणामी बल का सूत्र प्राप्त करना, हमको क्या प्राप्त करना है, सूत्र। चलिए शुरू करते हैं।
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। मैं इसके लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैं उसे आपको बता देना चाहता हूँ। कुछ बच्चों को याद नहीं होता है कि मतलब कैसे शुरू करें। तो पहली बात तो ये जानिए कि 3 आवेश है तो 2 फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि कुलाम्स के लॉ के अनुसार कि अगर दो कोई चार्ज है और एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे स्थित हैं तो उनके बीच जो फोर्स एक्टिव होता है वो होता है 9.0 इंटू 10⁹ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आप भी जानते हैं। तो इस फोर्स का जो है ये फोर्स का फार्मूला जो उन्होंने दिया वो ओनली 2 चार्ज के लिए दिया। तो यहाँ तो 3 है, तो समस्या क्या है? तो देखिए कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। इन दोनों चार्ज को लेकर के हम एक बार फोर्स कैलकुलेट करेंगे जिसका नाम दे देंगे, कुछ भी आप दे सकते हो, F1। फिर क्योंकि इस पे हमको ज्ञात करना है, तो इस पे जब ज्ञात करना है तो सुपरपोजिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी लगाएंगे, लेकिन इससे कोई बातें नहीं की गई है प्रश्न पे, तो इससे कोई बातें नहीं करेंगे। इसका नाम दे दिया F2। मतलब -4Q भी इस पे लगाएगा और +2Q भी इस पे लगाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे लगाएंगे हम इस सवाल को, कैसे सॉल्व करते हैं। तो बड़ा सिंपल है। सबसे पहले हमने फाइंड किया कि -4Q के कारण +4Q पर कितना आवेश लगेगा। फार्मूला आपका वही है 9.0 इंटू 10⁹। फिर Q1 की जगह क्या है हमारा, देखिए कोई भी आप ले सकते हो। यहाँ जो है जो वेक्टर क्वांटिटी जो होते हैं इसमें साइन नहीं लिया जाता, नोट कर लीजिए कहीं आप। जो सदिश राशियां होती हैं वहां चार्ज का साइन नहीं लिया जाता, केवल मैग्नीट्यूड लिया जाता है। तो साइन इसका नहीं लेंगे, केवल 4Q रखेंगे। तो ये हो गया हमारा 4Q। फिर देखिए दूसरा चार्ज हमारा हो गया +Q। डिस्टेंस कितना आपको दिखाई दे रहा है, कितना दिया है L। तो ये जो सॉल्व करेंगे L स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका हो गया ये 36 10⁹ ये हो गया Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर। ये आपका हो गया F1। ध्यान दीजिएंगे देंगे आप। फिर दूसरा देखते हैं, ये फोर्स इस पे अप्लाई करेगा तो उसका वैल्यू क्या है, F2 इज इक्वल टू सेम वही आएगा 9.0 10⁹ 2Q रखेंगे। फिर यहाँ Q रखेंगे, नीचे क्या है डिस्टेंस का L स्क्वायर। देखिए डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम हो गया, चार्ज अलग है। फिर F2 का वैल्यू जो हमारा आया वो आया 18 10⁹ Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर। दो फार्मूले हमारे पास, दो फोर्स बन गए। अब बात आती है इनका डायरेक्शन कौन पता करेगा। तो डायरेक्शन के लिए बड़ा सिंपल होता है। प्लस चार्ज के कारण अगर फोर्स अप्लाई आप देख रहे हैं तो प्लस से दूर होता है माइनस की ओर, प्लस से दूर माइनस की ओर। तो यहाँ देखिए पहला हम इसके कारण फोर्स इस पे देखें तो माइनस चार्ज है ये, तो इसके कारण मैं दूसरा फिगर ड्रा कर रहा हूं आपके लिए। यहां देखेंगे ये जो फोर्स है ये आपका समबाहु त्रिभुज हो गया। अब यहां माइनस चार्ज है 4Q, तो इसके कारण जो फोर्स लगेगा, मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देना चाहता हूं। इसका जो फोर्स लगेगा इस तरह लगेगा, माइनस की ओर इस तरफ लगेगा। फिर यानी कि F1 का जो डायरेक्शन होगा ये होगा। अब यहाँ पे प्लस चार्ज है, +2Q चार्ज, देखिए यहाँ प्लस है तो इससे दूर, तो इसका जो फोर्स का डायरेक्शन होगा इधर होगा। अब देखिए यहाँ जो क्वेश्चन में कहा परिणामी बल, परिणामी बल मतलब वो जानता था कि ऑलरेडी दो फोर्स आएंगे, तो दो फोर्स का परिणामी बल जब हमको निकालना होता है तो हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है बाबू, वो बहुत गजब का रिलेशन है, बहुत अच्छा फार्मूला है। उसी की सहायता से हम हर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जिसका नाम है रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू, दो वेक्टरों के लिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जहां ये थीटा जो है वो है ए और बी के बीच का डायरेक्ट एंगल। तो अगर इसको हम यहां अप्लाई करें तो ये हमारा रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वो हो गया F। अब देखेंगे ए के जगह F1 रख दीजिए, F1 का स्क्वायर, एक बी के जगह F2 का स्क्वायर, 2F1 F2। अभी इसको सॉल्व करके वैल्यू रखेंगे। फिर ये आपका आ गया cos थीटा। अब बताइए मुझे थीटा पता नहीं है,
क्योंकि थीटा है क्या, ए बी के बीच का एंगल। तो यहाँ क्या होना चाहिए, F1 और F2 के बीच का एंगल। तो F1 आपका यह है, F2 आपका यह है। मुझे यह एंगल डिराइव करना निकालना है। तो ये एंगल निकालने के लिए बड़ा सिंपल है। एक जो आप ज्योमेट्री में जाएंगे तो ये जो समबाहु त्रिभुज अभी भी इसीलिए मार्क किए थे कि जो समबाहु त्रिभुज दिया उसका एवरी एंगल जो होता है 60 डिग्री होता है। तो 60 डिग्री ये हो गया, 60 डिग्री ये हो गया, जो आप जानते हो 60 डिग्री ये हो गया। अब बताइए लीनियर एंगल जो होता है रैखिक कोण 180 होता है टोटल। तो 180 होता तो 60 इधर हो तो इधर कितना बचा 120, टोटल ऐड करोगे 180 हो गया। मतलब अब देखिए एग्जैक्ट क्लियर हो गया। यहाँ देख रहे हैं आप कि F1 और F2 के बीच का जो एंगल हो कितना है 120 डिग्री। तो उसको यहाँ पुट कर दीजिए। तो F इज इक्वल टू आपका आएगा अंडर रूट F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 120। अब cos 120 अंश का मान आप रख दीजिए। तो cos 120 अंश का मान क्या आएगा आप बताइए। 1/2 माइनस में आता है cos 120 अंश का जो मान आएगा वो -½ होता है, उसको पुट करेंगे वहाँ। तो ये आएगा आपका F1 F2 फिर 2F1 F2 फिर यहाँ माइनस में 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर फिर ये हो गया -F1 इंटू F2। इतना समझ में आया आपको। बड़ा सिंपल, एक बार फिर से देख लेते हैं। 3 चार्ज रखे गए थे, इस पर हमको रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करना था। तो हमने क्या किया, सुपरपोजिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग, अध्यारोपण सिद्धांत के अकॉर्डिंग ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा। तो ये जब दोनों फोर्स एक्टिव करेंगे, भाई 2 चार्ज नेसेसरी है मेरे पास मेरे लिए, क्योंकि कुलाम्स का जो लॉ था 9.0 × 10⁹ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये फोर्स तब एक्टिव होगा जब 2 चार्ज होंगे, बीच में डिस्टेंस होगा। तो यहाँ 2 चार्ज हो गए, बीच का डिस्टेंस हो गया, यहाँ भी 2 चार्ज हो गए, बीच का डिस्टेंस हो गया। तो इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हम ये रूल लगाएंगे। तो हमने क्या किया कि पहले इसको जो है इसके द्वारा इस पे जो फोर्स एक्टिव था उसको मैंने निकाला, फिर इसके कारण जो इस पे फोर्स एक्टिव था उसको मैंने निकाला। दोनों आपकी मिल गई F1 F2। अब 2 फोर्स या 2 से अधिक फोर्स जब किसी पॉइंट पे एक्टिव होते हैं तो रिजल्टेंट फोर्स निकाला जाता है। रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए जो हमारे पास बेसिकली फार्मूला होता है वो ये वेक्टर का बहुत गजब फार्मूला है जो बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। इसी के सहायता से मैं मजबूती से हर क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, आप लोग भी सॉल्व करते हैं, अच्छे अच्छे टीचर सॉल्व करते हैं। तो यहां देखेंगे कि जो F बराबर है, अब यहाँ R का मतलब क्या था, रिजल्टेंट मतलब परिणामी, कोई भी परिणामी हो सकता है। ये हम तब यूज करेंगे जब कोई 2 वेक्टर राशि होगी और उसका मुझे रिजल्टेंट फाइंड करना होगा। तो यहाँ मेरे पास 2 वेक्टर, क्योंकि फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटीज है तो इसके 2 फोर्स होंगे, दोनों का डायरेक्शन होगा, जिसके लिए मैंने आपको बताया कि प्लस होगा तो उससे दूर लेंगे, माइनस होगा तो उसकी तरफ लेंगे। तो ये माइनस था तो इसीलिए इसका फोर्स F1 का डायरेक्शन इधर हो गया, और ये प्लस था तो इसका डायरेक्शन दूर जाएगा, इधर हो गया। बीच का एंगल चाहिए क्योंकि थीटा बीच का एंगल होता है, उसको मैंने निकाला। तो वह 120 कैसे निकाला, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक एंगल 60 अंश का होता है। तो यहाँ 60 अंश हुआ, टोटल एंगल 180 डिग्री होता है। तो 60 निकालिए तो कितना बचा 120। तो बीच का जो एंगल आया 120 डिग्री आया, वो 120 डिग्री मैंने रखा। तो cos 120 अंश का मान जो मुझे प्राप्त होता है वो है -½ जब मैंने रखा तो ये अब देखते हैं कि यहां जब आप इक्वेशन को देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहां जो देखिए आपके पास 18 है, यहाँ 36 है। अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो इक्वल हो जाएगा इसके। अर्थात यहाँ देखते हैं कि अगर 2F2 हम निकालें, 2F2 तो 2F2 जब हम निकालते हैं तो यहाँ दिखाई क्या देता है, 2 से मल्टीप्लाई करिए इसमें तो ये हो गया 36 × 10⁹ Q²/L²। और देखिए ये है क्या, ये आपका हो गया F1, यानी कि 2F2 इज इक्वल टू आपका आ गया F1। F1 की जगह हम रख सकते हैं 2F2, यहाँ रख देंगे। तो सॉल्व करते हैं इसको फिर से, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आगे बढ़ते समय क्या करेंगे, अंडर रूट F1 की जगह हम क्या रख रहे हैं 2F2, तो ये हमारा हो गया 2F2 का होल स्क्वायर, फिर F2 ऑलरेडी है F2 का स्क्वायर। फिर यहां देखते हैं F1 की जगह क्या रखेंगे 2F2,
ये हो गया 2f2, f2 ऑलरेडी है, इसको सॉल्व करते हैं। फिर आपका देखेंगे यहाँ क्या आया, सिंपली 4f2, फिर आया f2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये आया 2f2 का स्क्वायर, तो यहाँ देखिए 4 एक 5 में से 2 निकल गया, तो यह आ जाएगा 3f2 का स्क्वायर, ये बाहर होगा तो √3 f2 का वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा √3, f2 का वैल्यू आपका ये है 18 इंटू 10⁹ क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, आपका ये रहा आंसर। कितना सिंपल था। तो इस तरह से हम सभी सवाल को हल करते हैं। चलिए मैं अब आपको दिखाता हूं कि अगला क्वेश्चन बोर्ड का क्या है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि नीट के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, मैं इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा आपको, जो आप आसानी से समझ सकें। सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं आसानी से वो जान जाएं, जो हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं वो आसानी से समझ जाएं। तो चलिए मैं देखता हूं कि अगला क्वेश्चन मेरा कैसा होगा। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है 2 पॉइंट चार्ज ए एंड बी हैविंग चार्ज +q एंड -q रिस्पेक्टिवली, मतलब कि दो बिंदु आवेश हैं जिनमें पहले का जो चार्ज है वो +q है, दूसरे का जो चार्ज है वो -q है, आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस, मतलब कि जो दो चार्ज हैं आपके वो कुछ डिस्टेंस पे रखे गए हैं, अर्थात वो डिस्टेंस दिया नहीं है आपके पास, वो क्या करेंगे हम लेट करेंगे। फिर देखिए ये पार्ट, एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, उनके बीच में जो फोर्स एक्टिव है उसका वैल्यू क्या दिया है, कैपिटल एफ, मतलब दो कोई चार्ज हैं जिन पर एक पर प्लस है क्यू और एक पर माइनस क्यू है, उनके बीच जो फोर्स एक्टिव है, कुछ डिस्टेंस होगा जो भी होगा, उनके बीच जो फोर्स एक्टिव है उसका वैल्यू है एफ, उसका वैल्यू क्या है एफ। अब उसको जो फाइंड करने के लिए फिर क्या कह रहा है, आगे भी इसी पे समाप्त नहीं कर रहा, कह रहा है यदि इफ 25% चार्ज ऑफ ए, मतलब ए के 25% चार्ज को हम ट्रांसफर कर रहे हैं, इज ट्रांसफर्ड टू किस पर, बी पर, किस पर ट्रांसफर कर रहे हैं, बी पर, देन फोर्स बिटवीन द चार्जेस बिकम्स, मतलब कि दो हमारे पास चार्ज हैं, ध्यान दीजिएगा, एक था हमारा ए और दूसरा हमारा था बी, दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस था, तो उस समय क्या हुआ कि उनके बीच जो फोर्स एक्टिव था वो एफ था। इतना समझ में आया आपको। जो ए पर था वो पहले +q आवेश था और बी पर जो था वो -q आवेश, तब जो फोर्स एक्टिव था वो था एफ। इतना कह रहा है। सेकंड पोजीशन पे क्या कह रहा है आपसे, सेकंड पे कह रहा है, बड़ा इजी है, देखते जाएंगे कि ए का 25% चार्ज, 25% चार्ज बी को दे दिया जा रहा है, ट्रांसफर कर दिया जा रहा है किसी विधि द्वारा, तो एक पर और बी पर, और सेम डिस्टेंस, जो डिस्टेंस यहाँ था मैंने लेट कर लिया कि आर था, तो यहाँ भी डिस्टेंस कितना लेंगे, आर ही। अब आपसे पूछ रहा है कि अब जो फोर्स एक्टिव होगा, पहले एफ था, अब कौन सा होगा, एफ डैश मान लो, ये क्या है, सिंपल क्वेश्चन समझ में आया। चलिए एक बार फिर से जनरली देखते हैं। दो चार्ज थे, कुछ डिस्टेंस पे रखे थे, उनके बीच जो फोर्स एक्टिव हो रहा था, पहले पे +q चार्ज था, दूसरे पे -q था, दोनों के बीच जो फोर्स एक्टिव था वो था मेरा +f। अब कह रहा अगर ए के चार्ज के 25% भाग को मैं बी को दे दूं, बी को अगर ट्रांसफर कर देता हूं, तो आपको यह बताना है कि अब अगर सेम डिस्टेंस पे ले जाके मैं रख रहा हूं तो फोर्स कितना होगा। कितना सिंपल है, देखिए। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले इस फोर्स का वैल्यू यहां फाइंड करते हैं, तो इसका वैल्यू होगा वही, दो चार्ज हो मेरे पास, बीच का डिस्टेंस हो, तो फार्मूला कौन सा आप लगाओगे, आप लगाओगे यहां रेशियो का डिफरेंशियल आ गया, क्योंकि ये दिया है, ये पूछ रहा है, तो मैं अभी शुरू में बताऊं, रेशियो के लिए आप वैल्यू नहीं पुट करोगे, कांस्टेंट लिखोगे, Q1 के जगह आपका क्या है, कैपिटल Q, स्मॉल, ये क्या है, स्मॉल -q, लेकिन यहां ध्यान दीजिए वेक्टर क्वांटिटी जाए तो केवल इसका परिमाण रखा जाएगा। ये हो गया डिस्टेंस क्या है, r², इक्वेशन 1। अब कह रहा है कि Q का 25% पार्ट मैं इसे दे रहा हूं, तो बताइए
25% चार्ज जब आप इसको दोगे बी को, तो बढ़ेगा किसका चार्ज? बढ़ेगा क्यू का चार्ज। घटेगा किसका? ए का। कितना? क्यू का 25। तो क्यू का 25 जब आप निकालते हो तो ये आता आपका, बड़ा सिंपल है, Q इज इक्वल टू 25/100। ये कैंसिल होगा 4, मतलब Q/4 इसमें सब्ट्रैक्ट होगा, इसमें ऐड होगा, तो नया चार्ज जो आपको मिलेगा वो देखते हैं क्या आएगा। ये आपका आ गया Q/4। तो ये जो नया चार्ज आपको मिला वो पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। इधर देखते हैं Q माइनस Q/4, ये हमारा A के लिए है। क्यों? क्योंकि इससे ट्रांसफर जब इस पे किया जाएगा A से B पर, तो घटेगा किसका? A का। तो A वाले का चार्ज क्या था पहले? Q। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट किए तो ये आपका आ गया 3Q/4। तो अब इस पे जो चार्ज बचा वो कितना बचा? 3Q/4 बचा। क्यों? क्योंकि 25% इसने B को दे दिया। अब B का चार्ज पहले क्या था? -Q। लेकिन याद रखिएगा चार्ज जो है स्केलर क्वांटिटीज है। कौन सी क्वांटिटीज है? स्केलर। तो इसमें साइन भी यूज किया जाएगा। तो अब यहाँ जो है -Q है, तो ये -Q, और यहाँ से जो आ रहा है ये प्लस था, तो प्लस इसका बढ़ेगा भी क्योंकि इसको दिया जा रहा है। तो Q/4, तो ये आपका आया सिंपली -3Q/4। इसका चार्ज हो गया -3Q/4। नया फार्मूला लगा देते हैं F का। तो नया फार्मूला जब आप लगाते हैं वही फार्मूला इस F डैश इज इक्वल टू K। फिर देखो Q1 की जगह क्या आपका 3Q/4, Q2 की जगह क्या है? यहाँ वैल्यू केवल चिन्ह रखा जाएगा 3Q/4। कितना सिंपल है। डिस्टेंस आपका सेम है, डिस्टेंस वहाँ देखिए दिया है कि फिर उतनी ही दूरी पर रखा जा रहा है, तो बल कितना होगा? तो ये जो आपका फोर्स आया वो डिस्टेंस आया वो r² रहेगा। यहाँ जब मल्टीप्लाई आप करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, मैं सेट कर रहा हूँ। 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, हर में है तो नीचे आएगा 16 हो गया। K बचा, Q² हो गया। यहाँ देखेंगे Q है तो ये हो गया Q, नीचे क्या हो गया? r²। अब ध्यान से देखेंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर यही है, अर्थात F डैश इज इक्वल टू आपका आ गया 9/16 F। ये आपका रहा क्वेश्चन। कितना सिंपल था। तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन सब टफ आते हैं, क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं। आपका कॉन्सेप्ट मजबूत होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट एक था, हमको कूलाम का लॉ लगाना था। कूलाम का लॉ हम कब लगा सकते हैं? जब मेरे पास दो चार्ज हो, बीच का डिस्टेंस हो, तो मैं लगा सकता हूं। अब मेरे पास दो चार्ज ऑलरेडी दिया था, यहां बोला 2 पॉइंट चार्ज ए एंड बी, उसका चार्ज का वैल्यू दिया था +Q -Q। डिस्टेंस, सर्टेन डिस्टेंस, आप स्वतंत्र हो, चाहे जो डिस्टेंस आप ले सकते हो। हमने ले लिया R। कह रहा जब R डिस्टेंस पे हमने रखे तो उस पर फोर्स जो लग रहा है F। अब फोर्स जब F लग रहा है तो मैंने इसका वैल्यू फाइंड कर लिया उसकी सहायता से, कूलाम के नियम की सहायता से। कूलाम के नियम की सहायता से जैसे वैल्यू फाइंड किया, मैं सेकंड कंडीशन पे चल रहा हूं। सेकंड कंडीशन बड़ा इजी था, कुछ नहीं करना था, कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम आसान। केवल कह रहा है कि कैपिटल Q का जो A का चार्ज था उसका 25% हमने B को दे दिया। तो सिंपल है यार कि जो 25% इसका यहां से देंगे तो जाहिर सी बात है आपकी जेब से पैसा खर्चा होता है तो पैसा कहां जाता है? घटता है। तो वैसे जो यहां से 25% जब इसमें जाएगा तो इसके लिए घटाएंगे। तो मैंने सब्ट्रैक्ट करके A के लिए चार्ज फाइंड कर लिया। तो A के लिए चार्ज कितना आया? 3Q/4 A के लिए आ गया। फिर अब इस पे आएगा, स्केलर क्वांटिटी था तो प्लस लिया जाएगा, यहाँ स्केलर क्वांटिटीज है तो माइनस लेंगे। अब B के लिए जब हम फाइंड करते हैं तो -Q में जब +Q/4 ऐड करते हैं हम तो आता -3Q/4। तो ये B के लिए आ गया -3Q/4। डिस्टेंस आपका R ही है तो नया फोर्स हमने कैलकुलेट कर लिया, फार्मूला वही लगा के। F के Q1 की जगह कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, इसको रख दिया हमने। Q2 की जगह इसको रख दिया। डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, डिस्टेंस अर्थ है, स्क्वायर कर दिए। अब इसको देखेंगे तो मैं थोड़ा सा सॉल्व किया हूं यहाँ डायरेक्टली। 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 9 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 16 आएगा। अंश में के ले लिया मैंने, जो नियतांक है Q था, Q हो गया, R² था। ये देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में F है, यहाँ मैंने रख दिया, आंसर आपका आ गया। तो बड़ा इजी होता है, बशर्ते आप परिश्रम करिए। आप जब लगाना शुरू करेंगे तो कोई ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं जो आप लगा ना पाए। केवल अपने आप को कभी कमजोर ना समझिए, क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं। केवल एक बार कॉन्सेप्ट समझिए, क्वेश्चन ट्राई करिए, नहीं समझ आए फिर से कॉन्सेप्ट समझिए, फिर क्वेश्चन ट्राई करिए, नहीं समझ में फिर से कॉन्सेप्ट पे जाइए।
फिर क्वेश्चन ट्राई करिए, देखेंगे ऐसा होते होते एक समय ऐसा आएगा कि आपको इतने मजबूती से कॉन्सेप्ट आपका मजबूत हो जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन आप आसान से चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। इस तरह से आप सभी क्वेश्चन को ट्राई करिए, आराम से पढ़िए, कॉन्सेप्ट समझिए, तब आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, कमेंट करिए, और आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा अगला जो वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।